पौलुस द्वारा लिखी गई इफिसियों की पत्री, जिस पर हम मनन कर रहे हैं, उसी में आइए आगे पढ़ते हैं। इफिसियों 1:15-23। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और सब कुछ वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इस छंद में पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उनके लिए प्रार्थना करता है कि वे परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, उससे बुद्धि प्राप्त कर उसकी योजनाओं को समझें और उस अनंत आशा में इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करें। पौलुस प्रार्थना में सदैव अपने लिए और कलीसिया के लिए आत्मिक विकास और समझदारी मांगता था। वो भौतिक वस्तुओं की मांग बहुत कम करता था। प्रेरित पौलुस आगे प्रभु यीशु की महानता का वर्णन करता है और हमें बताता है कि मसीह सबसे ऊपर है और स्वर्ग और पृथ्वी पर सब उसके अधीन है। आगे वो बताता है कि कलीसिया प्रभु यीशु की देह है और हर विश्वासी उस देह का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर अंग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बराबरी की अहमियत रखता है प्रभु की कलीसिया में। हम सब कलीसिया के अंग हैं और हम सभी प्रभु को प्रिय हैं और उसकी देह के अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार देह के भिन्न भिन्न अंग अपना कार्य कुशलता से करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपना अपना कार्य कलीसिया में पूरी ईमानदारी और कुशलता पूर्ण करना है और परमेश्वर की योजना को इस संसार में कार्यरत करते रहना है।